यहाँ फलोदी के अंदर तमाम सारी गतिविधियां हो रही है। आज हमारे साथ फलोदी के अंदर पब्बाराम जी पधारे समापन समारोह के अंदर। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे इस कार्यक्रम के अंदर? जोधपुर से तमाम सारे लोग आए, चाहे सिरोही से बात की जाए, तमाम यहाँ पर लोग प्रति अलग अलग भाग ले रहे, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को परम वैभव पर पहुंचाने के लक्ष्य से केंद्र के द्वारा जितनी भी योजनाएं जन कल्याणकारी है, उन सबकी प्रदर्शनी यहाँ पर 2 दिन के लिए लगाई गई। आम लोग यहाँ पर आए और उन योजनाओं से किस प्रकार से लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए उनको प्रेरित किया गया। जो आम लोगों के जीवन में जो अंतर आया है 2014 के बाद में, वो चमत्कृत करने वाला है। 2014 के पहले का मंजर और आज का मंजर। उस समय भी ये कहा जाता था, वहाँ के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे कि हमारे पास में 3 दिन से अधिक का युद्ध लड़ने का बारूद नहीं है। और वो ये भी कहते थे कि हम ये फाइटर जेट भी नहीं खरीद सकते। आज फाइटर जेट भी खरीद रहे हैं, फाइटर जेट बना भी रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने देखा, एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस प्रकार से काम किया, रूस से आयातित S-400 ने जिस प्रकार से काम किया, और अब तो बात कर रहे हैं S-500 की। यानी कि हमारी सेनाओं को जितना कुछ चाहिए वो सब कुछ दिया जा रहा है। इस देश की सुरक्षा और संरक्षा के लिए भी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से काम किया है, दुनिया चमत्कृत है। और दुनिया ये कह रही है कि भारत की सेनाओं ने ये कमाल कैसे कर दिया। सिर्फ 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान को घुटनों के ऊपर ला दिया। ये अद्वितीय था और दुनिया की महाशक्ति कहने वाली अमेरिका तक भी अचंभित है, ये कैसे हो गया। तो विकास के साथ में सुरक्षा और संरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। जो देश अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता, उसका विकास का कोई मायने नहीं रखता। तो हमारी तीनों सेनाओं को जिस प्रकार से सशक्त किया जा रहा है, चारों तरफ से जो दुश्मन भाव से देश हमारे सामने आंख गड़ाए बैठे हैं, उनके सामने हम किस प्रकार के, पहले कहते थे 2.5 फ्रंट की, और अब 3.5 फ्रंट की लड़ाई हमको लड़नी है। इसलिए देश के नागरिकों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम लोग किस प्रकार से देश के अंदर जो विभिन्न देश विरोधी होने जो कार्रवाई होती है या एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको किस प्रकार से हम सरकार तक पहुंचाएं, सुरक्षा बलों तक पहुंचाएं, या उसके निजात के जो अपने कारण सोचें। इसी प्रकार से अनेक जो योजनाएं हैं, जैसे किसान सम्मान निधि से लेकर के हमारे अपने प्रधानमंत्री आवास से लेकर के, उज्ज्वला योजना से लेकर के, अनेकों ऐसे योजनाएं हैं जो आम जीवन के, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। बालकों से लेकर के बुजुर्गों तक की जो ये योजनाएं हैं, वो निश्चित तौर से भारत के इस सिनेरियो को बदलने वाला है। मैं आप सब के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन सब योजनाओं को ला करके जिस प्रकार से भारत का जो GDP ग्रोथ है वो 8% से भी ऊपर पहुंचाने का आपने काम किया है। यानी कि दुनिया के अंदर कोई भी देश ग्रोथ के मामले में हमारे देश के बराबर नहीं है। इतनी ग्रोथ रेट किसी की नहीं है, और तेज गति से बढ़ने वाला यह देश आगे चल करके 2047 तक हमारा देश विकसित होगा। इसी संकल्प को लेकर के ये प्रदर्शनी भी लगाई गई है और हम सभी लगे हुए हैं। धन्यवाद। एक लास्ट सवाल सर, आर्मी को लेकर देखिए जिस तरह से चल रहा है, कल जयपुर के अंदर काफी गतिविधियां हुई थी, और यहाँ फलोदी के अंदर आर्मी दिवस चल रहा है, तो उसको लेकर 14-15 जनवरी को लेकर क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर समान समारोह भी रखा गया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे फलोदी के लोगों के लिए? कल जयपुर में देखा जैसे फलोदी
सीमाई क्षेत्र है। हमारे अब जो नया जिला बना है उसके अंदर 15 किलोमीटर हम भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे आते हैं। और फलोदी के अंदर मैं जो ये उनका जनप्रतिनिधि हूँ, जिसने 1971 के युद्ध में पुंछ के बॉर्डर पर युद्ध में भाग लिया है, मैं गौरव सेनानी हूँ। तो मुझे इस तरह का सबका पता है कि किस प्रकार से इस देश की सुरक्षा के लिए आम जन को जागरूक करेंगे। और भारतवर्ष के जो हमारा नेतृत्व है, जिस प्रकार से जो अभी प्रदर्शनी हो रही है, जो एयर शो हो रहा है जयपुर में, यहाँ पर भी होगा, 15 अगस्त को भी हम करेंगे। तो ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के लिए भाव जगाने का जो काम हम लोग कर रहे हैं, निश्चित तौर से ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।